इतने साल एडिटिंग, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब करने के बाद समझ आया कि एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता बट कैन कंप्लीटली चेंज योर एडिटिंग, आदत। अपने आप को एक प्रोफेशनल एडिटर बोलने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी एंड स्पीड। इसलिए इस वीडियो में हम कलर ग्रेडिंग या मोशन ग्राफिक्स की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले उन 10 हैबिट्स की जो आपको प्रो वीडियो एडिटर बना देंगी। आदतें जो आपका काम फास्ट करा देंगी, इसे लेके लास्ट हैबिट जो आपकी वीडियो एडिटिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके चली जाएगी, सब बताऊंगा। बस इंप्लीमेंट कर लेना प्लीज। क्योंकि जब हम एडिटिंग की बात करते हैं ना, तो एक नूब एडिटर सबसे पहले यहाँ एक इफेक्ट लगा दूंगा तगड़ा सा। यहाँ टेक्स्ट ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे तो VFX ही कर देता हूँ। ना। एक प्रो एडिटर बनने के लिए सबसे पहली आदत बनाओ टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज द नैरेटिव। वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांजिशन या मोशन ग्राफिक्स तो कोई ट्यूटोरियल देख के भी लगा लेगा। अगर आपको टॉप 10% एडिटर्स में आना है तो आपको स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा जोक कहाँ हिट होगा, कहाँ म्यूजिक को तेज करना है, कहाँ लो वॉल्यूम या कहाँ बंद करना है, ये सब पार्ट होते हैं टू बिल्ड द नैरेटिव आउटलाइन। इट्स लाइक बीइंग अ फिल्म डायरेक्टर एंड म्यूजिशियन एट द सेम टाइम। अब एडिटर तो ढंग से बनने पा रहा, डायरेक्टर बन जाऊं। डायरेक्टर बनना नहीं है, बस डायरेक्टर की तरह सोचना है। कौन सा फ्रेम स्क्रीन पे कितनी देर रखने से क्या इंपैक्ट आएगा, कौन से कलर से सेम क्लिप एकदम अलग फील दे देगी। अगर ये सब नहीं करोगे तो आप एडिटिंग के नाम पे रैंडमली टेक्स्ट या ग्राफिक्स पटकते रहोगे और बोलोगे मेरे को एडिटिंग आती है। भाई एक वीडियो एडिट करानी थी। हाँ, मेरे को एडिटिंग आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइटिंग मैच करनी है यहाँ पे। नहीं, ये नहीं आता, बाकी एडिटिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे जो कलर्स थोड़े से खराब हो गए ना, इसको टोन के हिसाब से। नहीं, ये नहीं आता, बाकी एडिटिंग पूरी आती है। ठीक है, चल इसकी पेसिंग तो एडजस्ट कर सकता है ना तू। ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा फिर ये रखे, धो दियो। एडिटिंग तो आती नहीं है तेरे को। ये भी नहीं। ज्यादातर एडिटर्स क्या करते हैं, वो पूरी वीडियो एक गो में एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या टुकड़ों में एडिटिंग करेंगे, कुछ भी बोलता है ये। हाँ एग्जैक्टली, यही है हैबिट नंबर 2, एडिट इन सीक्वेंशियल ब्लॉक्स। इस एकमात्र आदत ने मेरी एडिटिंग की स्पीड और क्वालिटी को इतना इंप्रूव किया है कि क्या ही बताऊं। और ये बहुत सिंपल है, वीडियो को बस लेयर्स में एडिट करो। पहले सारे ए रोल्स कलर ग्रेड, देन स्ट्रक्चर, फिर म्यूजिक, बी रोल्स एंड लास्ट में ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट। वीडियो को इस तरीके से ब्रेकडाउन करने से आप ऑर्गेनाइज रह पाते हो, क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है क्योंकि आपका एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस होता है, दिमाग बार बार इधर उधर नहीं जाता। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बार में पूरी वीडियो में एक करके मोशन ग्राफिक्स लगा रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि भाई ज्यादा मोशन ग्राफिक्स नहीं लगाने हैं। अभी मैंने 10 सेकंड पहले एक मोशन ग्राफिक लगाया था, तो अब मैं उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके चलूं कि ओवर एडिटिंग ना हो जाए। तो यह आदत टाइम तो बचाती है पर साथ में ओवर एडिटिंग होने से भी रोक देती है। 2 in 1। ये तो मैं कर दूं, बट मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आता कि एडिट क्या करना है। फिर उसके लिए बिल्ड करनी पड़ेगी हैबिट नंबर 3, इग्नाइट योर ब्रेन। इससे आइडिया आ जाएगा क्या? रुक, अबे आइडियाज और इंस्पिरेशन से इग्नाइट करना माचिस से नहीं। जब भी कोई वीडियो की एडिटिंग शुरू कर रहे हो तो उससे पहले 2-3 वीडियोस देख लो अपने सिमिलर टाइप की या सिमिलर एडिटिंग स्टाइल की। कॉपी करने के लिए नहीं, बट दिमाग को आइडियाज फीड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उस फ्लो स्टेट में ले जाने के लिए। ये करने से आपको कोई डिजाइन, कोई कलर थीम या पेसिंग के लिए आइडियाज मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप ये वीडियोस देखने के तुरंत बाद अपनी वीडियो एडिट करोगे तो ना चाहते हुए भी, ना जाने में, सबकॉन्शियसली कुछ चीजें एग्जैक्टली सेम कर दोगे। ऐसा ही है ह्यूमन ब्रेन। और हाँ, उसके बाद कमेंट्स में आके कुछ लोग कॉपी भी लिखेंगे, इग्नोर देम। ये देख रहा है, इसने स्क्रिप्ट में ये वाला जोक 12 साल पुरानी मूवी से उठाया। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है यार। कैसे चलता है भाई, मैं इतनी यूनिक स्क्रिप्ट लिखता हूँ यहाँ पे मेहनत करके। कैसे लिखता है? ChatGPT से। नेक्स्ट हैबिट जो पता होते हुए भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, स्टेप अवे एंड रेस्ट। रुको, मैं आपको एक्चुअल रीजन देता हूँ क्यों करना है ये। एक बार में बैठ के पूरा काम खत्म कर देना प्रोडक्टिव साउंड करता है, बट होता नहीं है। जितनी ज्यादा देर आप एक बार में बैठे बैठे अपनी टाइमलाइन को घूरते रहोगे, उतना आपका दिमाग नंब होता जाता है। कुछ घंटों के बाद हर चीज परफेक्ट लगने लगती है। म्यूजिक बढ़िया है क्योंकि आप बहुत देर से यही सुने जा रहे हो। ऑडियो एकदम क्लियर है क्योंकि आपको याद हो गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक ब्रेक्स। 10-15 मिनट के लिए उठो, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो। जब वापस आओगे तो आपको इंस्टेंटली मिस्टेक्स दिखने लगेंगी। टाइमिंग की दिक्कतें, बेकार कट्स या फिर पेसिंग की दिक्कतें, सब समझ में आ जाएगा। मैं तो चला ब्रेक लेने। अबे 10 मिनट काम करके 15 मिनट ब्रेक नहीं लेना है, कम से कम 1 घंटा काम करो फिर 10 मिनट ब्रेक लो। है फिर क्या फायदा? जब आप बार बार ऐसे ब्रेक्स लेके आओगे तो एक दिक्कत होगी, आपको हर बार कुछ इंप्रूव करने को दिख जाएगा। आपको हर बार कुछ लगेगा कि हाँ इसको बेटर कर सकता हूँ, इसमें ये चीज ऐड कर देता हूँ, यहाँ एक इफेक्ट लगा देता हूँ, जिससे आप फंस जाओगे इन द लूप ऑफ ओवर परफेक्शनिज्म। इसके लिए एक सिंपल आदत डाल लो, एक्सपोर्ट बिफोर द वीडियो इज डन। नशे कर रहा है क्या तू? कुछ भी बोलता है। सुन लो पहले, जरूरी नहीं है इस चीज के लिए आप एक्सपोर्ट ही करो वीडियो, वो बस पॉइंट में अच्छा लग रहा था। यहाँ आपको बस अवॉइड करनी है टाइमलाइन। वीडियो को फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन अगर आपके सॉफ्टवेयर में है तो उससे काम चल जाएगा, वरना एक्सपोर्ट कर लो। जब आप टाइमलाइन के साथ वीडियो देखते हो ना, तो आपको मन करता है कि मैं टाइमलाइन को भर दूं, कि इतनी ज्यादा स्पेस तक यार टाइमलाइन खाली है, इसमें कुछ इफेक्ट डाल दूं, कोई ट्रांजिशन डाल दूं, कुछ तो डाल दूं। नहीं,
एक बार फुल स्क्रीन पे करके वीडियो तो देख लो, क्या पता सही लग रही हो। टाइमलाइन के साथ देखने पे ये भी बहुत होता है कि आपको दिख रहा है कि वहाँ साउंड इफेक्ट लगा हुआ है, तो आप नोटिस कर लोगे कि हाँ साउंड इफेक्ट मुझे सुनाई दे गया, बट जैसे ही फुल स्क्रीन करा भाई कब आगे चला गया साउंड इफेक्ट पता ही नहीं चला। नशे तो कर रखे हैं इसने। एक्सपोर्टेड वीडियो या फुल स्क्रीन में ही एक्चुअल प्रीव्यू दिखता है वीडियो का, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, ऑडियो की दिक्कतें, पेसिंग की दिक्कतें सब पकड़ में आ जाता है इंस्टेंटली। अगली आदत पता सबको है बट सिर्फ प्रो एडिटर्स ही यूज करते हैं, बाकी लोग आदत डाल ही नहीं पा रहे। ये है हमारी हैबिट नंबर 6। शॉर्टकट्स आर योर वेपन, मास्टर देम। अगर फास्ट एडिटिंग करनी है तो कीबोर्ड शॉर्टकट सीखो भाई, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितना ही टाइम बच जाएगा, 1-2 सेकंड बचते हैं, 1-2 सेकंड बचा के नाचूंगा क्या मैं? हाँ 1-2 सेकंड बचते हैं हर चीज पे, पर ये हर चीज आप वीडियो एडिट करते टाइम कम से कम 1000-2000 बार यूज करते हो। कर लो कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं बट कम से कम इन चीजों के शॉर्टकट्स तो सीख ही लो। आ रहे होंगे स्क्रीन पे, आ गए होंगे यार, अभी तक नहीं आए, अब तो आ गए होंगे। ये प्रो एडिटर बनने का भी कोई सीक्रेट है क्या? एक क्लिक में हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ है ना एक तरीका, एक क्लिक में सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बन जाओगे प्रो एडिटर। अरे यार ढंग से बता क्या शॉर्टकट है। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए इस वीडियो का नाम भी 10 हैबिट्स है, 10 ट्रिक्स नहीं, क्योंकि कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक नहीं है प्रो एडिटर बनने की। ये कुछ आदतें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में अपनानी पड़ेंगी, फिर कुछ महीने लगा के आप प्रो एडिटर बन सकते हो। अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी कर लेता ना भाई। 90% मतलब एक रीजन है कि 90% एडिटर्स भी ऐसे हैं आज के टाइम पे जिन्हें एडिटर्स बोलना ही बहुत मुश्किल है। ये तुम्हारी बात कर रहा है, मेरी थोड़ी है ना। आगे बढ़ते हैं लास्ट 4 हैबिट्स पे, जो ऐसी हैं कि आप भी बोल दोगे कि भाई इतना क्यों करना है, पर यही रियल चीजें हैं जिससे आप एक एज लेके चल सकते हो बाकी एडिटर्स के कंपैरिजन में। सो हैबिट नंबर 7, चेक ऑडियो ऑन मल्टीपल स्पीकर्स। सबसे बड़ी गलती जो मैं करता था ना पहले कि हेडफोन लगा के पूरी वीडियो एडिट कर ली और डायरेक्ट अपलोड मार दी, फिर जब लैपटॉप के स्पीकर में सुन रहा हूं तो पता चल रहा है कि भाई ऑडियो तो आई नहीं रही मेरी, म्यूजिक इतना लाउड लग रहा है। इसलिए कभी भी एक स्पीकर के आउटपुट पे ट्रस्ट मत करना। जब भी वीडियो एडिट करते हो तो उसको लैपटॉप के स्पीकर पे, किसी ब्लूटूथ स्पीकर पे, हेडफोन में, सब में लगा के सुनो और हर डिवाइस के हिसाब से ऑडियो को, म्यूजिक को, वॉल्यूम को इतना एडजस्ट कर लो कि वो सब में सही सुनाई दे। ये चीज मुझे पता है बहुत ज्यादा लग रही होगी, बट जब कमेंट्स में कोई बोलेगा ना कि म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा और कोई बोलेगा कि भाई और थोड़ा लाउड कर देता म्यूजिक, इतना भी क्यों सुनने दी आवाज को, तब मेरे से मत बोलना। नेक्स्ट इज हैबिट नंबर 8, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉजेस। ज्यादातर एडिटर्स ना साइलेंस से डरते हैं। इवन आजकल की रिसेंट बॉलीवुड मूवीज में भी ये मिस्टेक हो रही है कि एक के बाद एक लगातार ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, कहीं भी शांति नहीं आएगी। भाई रिटेंशन रेटिंग का जमाना गया, ये बात समझना बहुत जरूरी। आपको तो मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड वालों को भी बता देना, कोई जानता हो तो प्लीज। जब कोई कुछ बोल रहा हो और बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ना हो तो वो बहुत ज्यादा पावर देता है आपके शब्दों को, लगता है कि हाँ भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 2 लाइंस के बीच का गैप कनेक्शन और रिएक्शन के लिए स्पेस क्रिएट करता है। मेरे टाइप की वीडियोस में ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई स्टोरी या इमोशनल बेस्ड फ्लो नहीं है। मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, यहाँ वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। बट कोई व्लॉग हो गया, डॉक्यूमेंट्री वीडियो हो गई, कोई स्टोरी बेस्ड इमोशनल वीडियो हो गई, वहां ये साइलेंसेज और पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली आदत वो है जो आपका फालतू टाइम वेस्ट होने से बचाएगी, आपका क्रिएटिव फ्लो ब्रेक होने से बचाएगी। वो है हैबिट नंबर 9, एफिशिएंसी इज द की। और इसमें सबसे पहली चीज जो एफिशिएंसी के लिए जरूरी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अपनी क्लिप्स को ढंग से नाम दो भाई, ए रोल, बी रोल, म्यूजिक, एसएफएक्स, इन सब के लिए अलग अलग फोल्डर बना लो। अपनी टाइमलाइन में अलग अलग सीन्स को, क्लिप्स को लेबल कर लो। इतनी फालतू मेहनत कौन करेगा यार। छोटे से प्रोजेक्ट में आपको ये फालतू मेहनत लगेगी, जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा, आप 100-200 वीडियोस एडिट कर चुके होगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई पहले कर लेता, ऑर्गेनाइजेशन तो बढ़िया रहता। तब जब एक फोटो के लिए 8801548.jpg ढूंढने बैठोगे ना, तब समझ आएगा। दूसरी चीज फॉर एफिशिएंसी इज प्रीसेट्स एंड टेम्पलेट्स। जो भी इफेक्ट आप बार बार यूज कर रहे हो, कोई टेक्स्ट इफेक्ट हो, कोई एनिमेशन हो, कोई ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हो, कुछ भी, उसको बनाने में अगर 2-3 मिनट भी लग रहे हैं तब भी जरूरी नहीं है कि उसको आप बार बार बनाओगे। एक बार उसका प्रीसेट बना के रख लो एंड जस्ट कीप यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। बात सिर्फ 2-3 मिनट्स बचाने की नहीं है, बात है कि आप जब क्रिएटिव फ्लो में होते हो ना और फिर बीच में एक इफेक्ट आ गया जो आपको पता है कैसे बनना है, जिसमें कोई क्रिएटिविटी है नहीं उसको बनाने में, तो वो 2-3 मिनट भी भले ही लगे बट आपका क्रिएटिव फ्लो ब्रेक हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से फ्लो बन पाता है, उसको वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट तो ये स्किल है? क्यों? 1 साल से पॉडकास्ट एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ इंप्रूव ही नहीं हो रहा? कुछ नया ट्राई किया? नहीं। कुछ सीखा हो नया तूने? वो क्यों करना है भाई? एक क्लाइंट मिल गया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेके बैठे रहोगे और कुछ नया नहीं सीखने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हैबिट है, कंपेयर एंड अपग्रेड। कभी इंप्रूव करना बंद नहीं करना है, और कभी लग रहा हो ना कि बहुत इंप्रूव कर लिया है तो खुद को दूसरों से कंपेयर कर लो। हाँ मुझे पता है सब लोग बोलते हैं कि किसी से कंपेयर मत करो, बट मैं बोल रहा हूँ करो। इस चीज में नहीं कि कोई आपसे बेटर है या आप उससे बेटर हो, बट इस चीज में कि आप उससे क्या सीख सकते हो वो देखो और सीखने की कोशिश करो। दिस इज लिटरली द बेस्ट वे टू इंप्रूव। और सिर्फ दूसरों से क्यों, अपनी खुद की पुरानी वीडियो से भी कंपेयर करना है। काफी बार हमें लगता है कि हम इंप्रूव नहीं कर रहे, महीने बीत गए, साल बीत गए, हम आज भी वही हैं।
बट रियल में ऐसा होता नहीं है। जब आप अपनी कोई पुरानी वीडियो उठा के देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई कितना कुछ इंप्रूव हो गया है। पेसिंग, ग्राफिक्स, मेरी डिजाइन सेंस, कलर थीम्स, जाने क्या क्या इंप्रूव हो चुका है। हर प्रोजेक्ट, हर वीडियो जो आपने करी है वो आपको बेटर बनाती है, वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती ही है। पर ये आपको समझ तभी आएगा जब आप अपनी पहली वीडियो से कंपेयर करोगे, तब यू विल रियलाइज हाउ फार यू हैव कम, एंड दैट इज समथिंग दैट विल कीप यू मोटिवेटेड टू कीप गोइंग। इसलिए बहुत जरूरी है वो कंपैरिजन करना, नई टेक्निक सीखना, अपनी लिमिट्स को पुश करना और मेरी वीडियोस को देखते रहना, ये भी जरूरी है। मुझे नहीं पता आपको सुनने में ये 10 आदतें कितनी इंपॉर्टेंट लगी होंगी, बट बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।